नमस्कार साथियों, हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा। शब्द विचार में विकारी शब्दों के बारे में पढ़ रहे हैं। विकारी शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 विकारी शब्द होते हैं। हम अध्ययन करेंगे संज्ञा के बारे में। विकारी शब्द संज्ञा। परिभाषा: किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे आलोक है, पुस्तक है, जोधपुर है, दया है। जोधपुर जगह का नाम है और दया ये भाव है। वस्तु है पुस्तक, आलोक ये कोई प्राणी है। और अवस्था जैसे बुढ़ापा है, बचपन है, इस तरह की अवस्था है। गुण है यानी कि मिठास है, खट्टापन है, इस तरह का गुण है। दशा है जैसे अमीरी, गरीबी, इस तरह की दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रकार: संज्ञा के प्रकार मुख्यतः 3 होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष में अभिषेक, गुंजन, कविता, कामिनी, लोकेश, इस तरह के नाम को हम व्यक्ति विशेष अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा दे सकते हैं नाम। वस्तु विशेष में आ गई रामायण है, उषा पंखा, रीटा मशीन, इस तरह ये किसी वस्तु विशेष के नाम हैं। फिर है स्थान विशेष, जैसे जयपुर है, गंगा है, ताजमहल है, हिमालय है, ये किसी स्थान विशेष के नाम होते हैं। इन तीनों के अंतर्गत आने वाले व्यक्तिवाचक संज्ञा माने जाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम दे सकते हैं। फिर है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य है, लकड़ी है, घोड़ा है, मोर है, सेना है, सभा है। तो मनुष्य है वो अपनी संपूर्ण मनुष्य जाति का बोध करवाएगा। लकड़ी है, लड़की, मैंने लकड़ी बोल दिया इसको। लड़की है तो ये सभी लड़कियों और घोड़ा सभी घोड़ों को, मोर सभी मोरों का बोध कराएगा। और सेना है, सभा है, ये अपने अपने जाति का बोध करवाएंगे, इसलिए इनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इनमें किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति या पूरे वर्ग का बोध होता है। प्राणी, वस्तु या स्थान ये तीनों जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे प्राणी के अंदर मनुष्य है, ये आपको बता ही दिया। और वस्तु है, इसके अंदर पुस्तक, पंखा, मशीन, दूध, साबुन, चांदी आदि ये वस्तुओं में आ जाएंगी। फिर स्थान विशेष में स्थान की जाति के अंतर्गत आएगा पहाड़, नदी, भवन, शहर, गांव, विद्यालय। भाववाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरी है भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुख है, बचपन है, सुंदरता है आदि ये भाव का बोध कराते हैं। फिर विशेष के अंदर है कतिपय विद्वान अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए हिंदी में भी समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा 2 और भेद बताते हैं, किंतु हिंदी में उक्त दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अर्थात कई पुस्तकों में ये भी दिया होता है कि समुदायवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक है, लेकिन ये दोनों ही जातिवाचक संज्ञा में आ जाती हैं, इसलिए हिंदी में इन्हें अलग से नहीं माना जाता है। हिंदी में 3 ही संज्ञाएं हैं: व्यक्तिवाचक,
जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक संज्ञाएं बनाना। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा कुछ अवयव पदों के साथ प्रत्यय के मेल से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। ता प्रत्यय के मेल से मानव से मानवता, मित्र से मित्रता, प्रभु से प्रभुता और पशु से पशुता। अर्थात हम जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में ता प्रत्यय लगाकर भी बदल सकते हैं। कुछ प्रत्यय हैं जिनको लगाने से भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ता के बाद है त्व प्रत्यय। त्व से पशु से पशुत्व, मनुष्य से मनुष्यत्व, कवि से कवित्व, गुरु से गुरुत्व। फिर है पन से लड़का से लड़कपन, बच्चा से बचपन। इसी तरह आगे है ऐ से शिशु से शिशव, गुरु से गौरव, विभु से वैभव। ई से भक्त से भक्ति, ई बड़ी ई, नौकर से नौकरी, चोर से चोरी। आपा बुढ़ा से बुढ़ापा, बहन से बहनापा। इस तरह हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। फिर हम देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। त्व अपना से अपनत्व, निज से निजत्व, स्व से स्वत्व। पन ये सर्वनाम है सभी। त्व, पन, कार और स्व। पन से अपना से अपनापन, पराया से परायापन। कार अह से अहंकार, सर्व से सर्वस्व। स्व प्रत्यय सर्वनाम लगाकर। फिर है विशेषण से भाववाचक संज्ञा। आई विशेषण, साफ से सफाई, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, अर्थात जिससे विशेषता प्रकट होती है, इस तरह का भाव हो वो भाववाचक संज्ञा होती है। आस, खट्टा से खटास, मीठा से मिठास। फिर आगे है ता, उदार से उदारता, वीर से वीरता, सरल से सरलता। यह से मधुर से माधुर्य, सुंदर से सौंदर्य, स्वस्थ से स्वास्थ्य। फिर पन विशेषण का प्रयोग करेंगे। खट्टा से खट्टापन विशेषण, पीला से पीलापन। त्व वीर से वीरत्व, ई से लाल से लाली। इसी तरह क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। ए खेलना खेल, लूटना लूट, जीतना जीत। जीतना क्रिया है तो इससे भाव, जीत का भाव प्रकट होता है। हंसना क्रिया है तो हंसी का भाव, ये भाववाचक संज्ञा। इसी तरह आई, चढ़ना चढ़ाई, पढ़ना पढ़ाई, लिखना लिखाई। आवट से हम बनाना बनावट, थकना थकावट। लिखना क्रिया से लिखावट का भाव। आव, चुनना से चुनाव, आहट, घबराना से घबराहट, गुनगुनाना से गुनगुनाहट। और उड़ना से उड़ान। न लेना देना से लेन देन, खाना खान। इस तरह क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं। फिर आगे हम देखते हैं अव्यय से भाववाचक संज्ञा। भीतर, अव्यय है भीतरी, ऊपर ऊपरी, दूर दूरी। यह समीप सामीप्य। फिर इक, परस्पर से पारस्परिक, इक अव्यय है और परस्पर में लगाने से पारस्परिक भाववाचक संज्ञा बन जाती है। इसी तरह व्यवहार से व्यवहारिक। फिर ता अव्यय है, निकट से निकटता और शीघ्र से शीघ्रता। इस तरह ये संज्ञा शब्द
पूर्ण होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वनाम शब्द पढ़ेंगे। थैंक यू।